नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, मैं मंगेश ठाकुर आज फिर से आपके सामने लेकर आया हूँ व्याकरण आशय अव्यय। बच्चों, कल की तासिका में हमने पढ़ा अव्यय, उसकी परिभाषा और उसके भेद। आज फिर से उन पर हम एक दृष्टि दौड़ाते हैं कि अव्यय क्या होता है। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय न हो, जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में रहते हैं। इन शब्दों को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे तब, जब, अभी, अगर, वह, वहां, यहाँ, इधर, उधर, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतएव, अवश्य, तेज, कल, धीरे धीरे, लेकिन, चूंकि, क्योंकि आदि। ऐसे बहुत सारे शब्द जो है वो अव्यय में, अविकारी में आते हैं। अव्यय अव्यय के भेदों के बारे में हमने जाना। जैसे अव्यय के 4 भेद है: क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। पिछले वीडियो में मैंने अव्यय का जो पहला भेद है क्रिया विशेषण अव्यय, उसके बारे में आपको बताया था। क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है? जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि जहां पर, यहाँ पर, तेज, अब, रात, धीरे धीरे, प्रतिदिन, सुंदर, वहां, वहां तक, जल्दी, अभी, बहुत आते हैं, वहां पर क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। जैसे वह यहाँ से चला गया, घोड़ा तेज दौड़ता है, अब पढ़ना बंद करो, बच्चे धीरे धीरे चल रहे थे, वे लोग रात को पहुंचे, सुधा प्रतिदिन पढ़ती है, वह यहाँ आता है, रमेश प्रतिदिन पढ़ता है, सुमन सुंदर लिखती है, मैं बहुत थक गया हूं। क्रिया की विशेषता बताने वाले जो जो शब्द है उन शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। जैसे इन वाक्यों में आपको समझ में आ रहा है। जैसे वह चला गया, लेकिन कहां से? यहां से। तो यहां से चला गया, इसका अर्थ है ये क्रिया की विशेषता बताते हैं। घोड़ा दौड़ता है लेकिन तेज दौड़ता है। अब बंद करो, क्या बंद करो? जो पढ़ रहे हैं। पढ़ना क्या है? क्रिया है ना, क्रिया हो रही है, और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। तो बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं, धीरे धीरे, वे लोग रात को पहुंचे। तो ये जो सारी बात है वो पहुंचे, लेकिन कब पहुंचे? रात को पहुंचे। तो सुधा प्रतिदिन पढ़ती है लेकिन प्रतिदिन पढ़ती है। तो ये सारी जो है ये क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरण है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। अगला भेद है क्रिया विशेषण अव्यय का, अव्यय का 2 नंबर का, संबंध बोधक अव्यय। अभी संबंध बोधक अव्यय, इसकी परिभाषा यह है कि जिन अव्यय शब्दों के कारण संज्ञा के बाद आने पर दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं उन शब्दों को संबंध बोधक शब्द कहते हैं। ये संज्ञा शब्द से पहले भी आ जाते हैं। देखिए, संबंध बोधक, संबंध जोड़ना है, दूसरा कुछ नहीं। शब्द से हमें ज्ञात होता है कि जिन अव्यय शब्दों के कारण संज्ञा के बाद आने वाले, है ना, या आने पर दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं कि इसका और इसका, 2 वाक्य है, 2 वाक्यों का संबंध जोड़ने का काम जो कर रहे हैं वो शब्द मतलब संबंध बोधक अव्यय। जैसे कि देखो, ये संज्ञा के, ये शब्द संज्ञा से पहले भी आ सकते हैं। जैसे जहां पर, बाद, भर, के ऊपर, की ओर, कारण, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, बिना, सहित, पीछे, से, पहले, से, लेकर, तक, के अनुसार, की खातिर, के लिए आते हैं, वहां पर संबंध बोधक अव्यय है। जैसे उदाहरण देखिए, मैं विद्यालय तक गया। मैं गया कहां तक? विद्यालय तक गया। स्कूल के समीप मैदान है। स्कूल के समीप, समीप संबंध दिखाने का, स्कूल के समीप है, संबंध दिखा रहा है, ये समीप मैदान है। धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है। के बिना, किसके बिना? धन के बिना। के बिना, ये संबंध बोधक अव्यय संबंध जोड़ने का काम कर रहा है। सुशील के भरोसे यह काम बिगड़ गया। भरोसे, के भरोसे। मैं पूजा से पहले स्नान करता हूं, से पहले। मैंने घर के सामने कुछ पेड़ लगाए हैं, के सामने। घर और सामने, पेड़, घर और पेड़ को जोड़ने का काम कर रहा है के सामने। उसका साथ छोड़ दीजिए, साथ। छत पर कबूतर बैठा है। पर राम भोजन के बाद जाएगा। मोहन दिन भर खेलता है।
छत के ऊपर राम खड़ा है, रमेश घर के बाहर पुस्तक रख रहा था, पाठशाला के पास मेरा घर है, विद्या के बिना मनुष्य पशु है। देखो, बिना, पास, बाहर, ऊपर, दिन भर, है ना, बाद, है ना, राम भोजन के बाद जाएगा। तो इस प्रकार जो है, या छत पर कबूतर बैठा है पर, तो ये सारे जो है संबंध जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए इसे संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। ठीक है, अगला है समुच्चय बोधक अव्यय। देखिए भैया, आपको जो अव्यय का भेद है, जो शीर्षक है, उसे अच्छी तरह से जानना है ताकि आपको ये बात समझ सके। समुच्चय बोधक अव्यय, जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है। ये शब्द दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं। बिल्कुल आसान, दो शब्दों को, दो वाक्यांशों को, दो वाक्यों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है ना। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है। योजक मतलब क्या, जोड़ना, बीच में एक छोटी सी लाइन होती है, योजक की लाइन होती है, छोटी सी लाइन। तो योजक मतलब जोड़ना, जैसे धीरे धीरे हम बोलते हैं ना, दिन रात, बीच में देखो एक लाइन खींची होती है, एक रेखा होती है, उस रेखा को योजक कहा जाता है। तो जोड़ने का काम करते हैं दो शब्दों को, वाक्यों को, वाक्यांशों को। ये शब्द दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं। अभी कौन से शब्द, जहां पर, और, तथा, लेकिन, मगर, व, किंतु, परंतु, इसलिए, इस कारण, अतः, क्योंकि, ताकि, या, अथवा, चाहे, यदि, की, मानो आदि यानी तथापि आते हैं, वहां पर समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। तो ये जो सारे शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, ये जो सारे शब्द है, जहां जिस वाक्य में आ जाते हैं वहां पर समुच्चय बोधक अव्यय अपने आप आ जाता है। देखते हैं उसके उदाहरण है, जैसे सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। देखो, दो वाक्य है, सूरज निकला एक पहला वाक्य है, और पक्षी बोलने लगे ये दूसरा वाक्य। दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, और इसलिए ये समुच्चय बोधक अव्यय है। छुट्टी हुई और बच्चे भागने लगे। छुट्टी हुई ये एक वाक्य हुआ, और बच्चे भागने लगे ये दूसरा वाक्य हुआ। अभी बच्चे भागने लगे के लिए हम, ये बच्चे भागने लगे ये शब्द हम, ये वाक्य हम कहीं और भी प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन यहां पर संबंध जोड़ा जा रहा है कि छुट्टी होने के बाद बच्चे भाग रहे हैं, तो छुट्टी हुई और बच्चे भागने लगे। ओके, तो और जो है वो है समुच्चय बोधक अव्यय। किरण और मधु पढ़ने चली गई। मंजुला पढ़ने में तो तेज है परंतु शरीर से कमजोर है। तुम जाओगे कि मैं जाऊं? कि माताजी और पिताजी, मैं पटना आना चाहता था लेकिन आ न सका। तुम कब जाओगे, या वह आएगा? वह, या सुनील निकम्मा है इसलिए सब उससे घृणा करते हैं। ओके, गीता गाती है और मीरा नाचती है। यदि तुम मेहनत करते तो अवश्य सफल होते या होंगे। तो मोहन पढ़ता है और सोहन लिखता है। तो ये जो बीच वाले हैं, और, तो, और, इसलिए, या, था, लेकिन, और, ये सारे समुच्चय बोधक अव्यय है। अगला है विस्मयादि बोधक अव्यय। जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि, लज्जा, घृणा, दुख, आश्चर्य आदि के भाव का पता चलता है उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इनका संबंध किसी पद से नहीं होता, इसे द्योतक भी कहा जाता है। विस्मयादि बोधक अव्यय में ये चिन्ह लगाया जाता है जो दिख रहा है, आपको पता है विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होता है। ओके, तो देखिए उसके उदाहरण देखते हैं हम। उसके उदाहरण है, वाह क्या बात है ना, विस्मयादि बोधक। जैसे हम मराठी में उद्गारवाचक चिन्ह कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स कहते हैं। तो ये जो है ये वही है विस्मयादि बोधक अव्यय। हाय वह चल बसा, आहा क्या स्वाद है, अरे तुम यहां कैसे, छी छी यह गंदगी, वाह वाह तुमने तो कमाल कर दिया, ओहो क्या बात है, आहा क्या मौसम है, अरे अब आ गए, हाय अब मैं क्या करूं, अरे पीछे हो जाओ गिर जाओगे, हाय राम यह क्या हो गया। तो इस प्रकार
विस्मयादि बोधक अव्यय के ये उदाहरण हैं। तो इस प्रकार जिसमें शोक, हर्ष, दुख, आश्चर्य इसके भाव प्रकट होते हैं वो सारे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जहां पर ये आ गए वहां पर विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये अव्यय और उसके भेद पूरी तरीके से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।